हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाटर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके लिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Wands, 5 of Swords, 2 of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Wands, okay, Hanged Man, 9 of Wands, Knight of Cups, bottom of the deck। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, सजिटेरियस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो नाइट ऑफ कप्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रोमांटिकली आपके पास आ सकते हैं अपनी माफ़ी मांगने के लिए। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन इस तरह से आपके सामने आएंगे। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेकर के अब अपने इमोशंस जाहिर करना चाहते हैं क्लियरली। ये पर्सन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा ठहराव है इमोशनली, ओके। सो और अपनी किए पर शर्मिंदा भी हैं, ओके। तो इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं क्लियरली कि अगर आप उनको माफ़ कर देंगे देन दे विल नॉट डू अगेन। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को काफ़ी वार्निंग दे चुके हैं एक्चुअली, और नाउ दिस इज़ द लास्ट वार्निंग आप जो इस पर्सन को दे रहे हैं। इसके बाद शायद आप इस पर्सन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड से जैसे ये पर्सन आएगा आप इस पर्सन को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे कि अगर इस बार से अगर ये गलती दोबारा हुई देन आप उनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और चीज़ों को आप बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हों या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हर्मिट कार्ड। देखिए हर्मिट कार्ड यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये अब आपकी बातों को सीरियसली लेने लगा है और ये अपने ऊपर अब अप्लाई करने लगा है चीज़ों को और अपने अंदर बदलाव लाने लगा है। दैट मीन्स कि इन्होंने अब काफ़ी कुछ जान लिया है आपके बारे में, काफ़ी कुछ पहचान लिया है आपके बारे में कि आप एमएमए नहीं लेते कोई भी चीज़। अगर आपने कुछ कहना होता है तो डायरेक्टली कह देते हैं और वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है और उसको एक तरह से आप हमेशा के लिए मानते हैं अपने लाइफ में, ओके। और पत्थर की लकीर की तरह समझ लीजिए उसको कि पत्थर की लकीर की तरह मान लेते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। सो 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनकी जो अपॉलॉजी है उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप इनको दिखाना चाहते हैं कि अभी आपने इनको पूरी तरह से माफ़ नहीं किया है, ओके। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और लेकिन आप जो है इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप जस्ट इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप इस पर्सन को रियलाइज़ भी कराना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं और क्या क्या गलतियाँ आपने इनकी माफ़ करी हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड से 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इसके साथ अब आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और कामर वाटर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं ये टर्बुलेंट वाटर को छोड़ करके, ओके।
सो इमोशनली आप अब इस पर्सन के साथ कोई भी झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी पैशनेट हैं आपके टुवर्ड्स, और आपको किसी भी तरह से बेसिकली पाना चाहते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये आपके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे एग्जैक्टली, लेकिन पहले ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे और आपसे माफ़ी एग्जैक्टली नहीं मांगेंगे और ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, ये या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी दोनों मैं देख रहा हूँ कि लड़ाई हो सकती है, और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकती है। आप कुछ हार्श वर्ड्स इस पर्सन को कह सकते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर लग जाएगी वो बात। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बुरा मान जाएंगे उस चीज़ का। हालांकि इनको बाद में रियलाइज़ होगा कि हाँ उनकी गलती रही है 5 ऑफ सोर्ड से, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो गलतियाँ। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन जब अपने आप को एनालाइज करेंगे, जब अपनी गलतियों को देखेंगे, देन उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी और अपनी गलतियों को सही करने में, बैलेंस करने में ये प्रयासरत हो जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ ये पर्सन क्योंकि धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर अभी भी वो चीज़ है कि उन्होंने पहले अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं की थी और अब एकदम से गलतियां एक्सेप्ट करेंगे तो अजीब लगेगा। तो इस वजह से ये पर्सन जो है बहुत स्लोली बट श्योरली आ रहे हैं अपनी माफ़ी मांगने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के इनके अंदर जो है बहुत अट्रैक्शन है। ओके, और ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं बिकॉज़ वो देखते हैं कि आप एक तरह से बहुत डायरेक्ट पर्सनालिटी हैं, बहुत सीधे डायनामिक पर्सनालिटी कह सकते हैं आपको, और आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपकी तरफ ही देखते हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं। सॉरी। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग और क्वीन दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है और आपके लिए ये बेहतर कनेक्शन भी हो सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है कि आगे चीज़ें आपके दोनों के बीच में बेटर हो जाएं और चीज़ें आगे बढ़ पाएँ। ओके, सो अगला जो कार्ड है यहाँ पर है हैंगमैन। देखिए अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को लेकर के कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। मैं ये देख रहा हूँ अभी आप इस पर्सन को थोड़ा सा छकाना चाहते हैं, कुछ अभी इसको थोड़ा सा वेट कराना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। और आप इसको एक तरह से ये सजा देना चाहते हैं कि एक तरह से आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ इंतज़ार करना क्या होता है। हैंगमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक तरह से आप इस पर्सन को अभी टाइम दे रहे हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए। द हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। आप इस टाइम का यूज़ जो है इस रिलेशनशिप को एक नए पर्सपेक्टिव से देख कर के भी कर सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ हो और आप अभी इससे दूरियां बनाकर चल रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो आप अभी अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आप अभी भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करके ही रख सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी भी आप दूरियां बना करके रखेंगे इस पर्सन से, क्योंकि आप इस पर्सन को इसके ही तरीक़ों से डील करना चाहते हैं। एक तरह से इनकी ही मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं।
3 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। देखिए आपने इस चीज़ को सिक्रेटिव रखा है एक तरह से, आप इस चीज़ को एक्चुअली इस पर्सन को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते कि आपके अंदर है रिकन्सिलेशन के लिए उनके साथ, लेकिन अभी आप इस पर्सन को साइलेंट ही रखना चाहते हैं, अभी आप इस चीज़ें छुपाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को सजा देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो हाँ, रिकन्सिलेशन आप करेंगे लेकिन नॉट दिस वीक, ओके। आप अभी इस पर्सन को थोड़ा सा वेट कराएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। पावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत पावरफुल रहेंगे इस टाइम में, एंड ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियां रियलाइज़ करेंगे और आपके सामने आपको फेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज आप इस टाइम पे एक तरह से लोगों की नज़र में रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, ओके। सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ ऐसी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ें भी हो सकती हैं जो बेसिकली आपको और ज़्यादा हाईलाइट कर सकती हैं लोगों के सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।